तो उम्मीद है आपने पिछला वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया होगा जिसमें हमने गैमेट फॉर्मेशन की बात की थी। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम डिवाइस कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो एक बार दोबारा देखिए। हमने पेरेंटल जनरेशन में एक प्लांट लिया जो कि राउंड येलो है और प्योर लाइन है या ट्रू ब्रीडिंग है। इसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई है। और दूसरा प्लांट लिया जो कि रिंकल्ड ग्रीन है जिसका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई है। हम ये जानते हैं कि ये 4 गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चारों एक ही तरह के होंगे। और कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी 4 गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चारों एक ही तरह के होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो F1 प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जीनोटाइप ये है, ये डाई हाइब्रिड है, दोनों लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस से मुझे पता है कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा, राउंड येलो। अब मैं इसकी सेल्फिंग से क्या जनरेट कर रहा हूँ, F2। सो वो क्रॉस ये बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सेल्फिंग है और इससे हम ये देख रहे हैं कि F2 जनरेशन क्या जनरेट होगी। अब इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देख लिया था कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आप पॉलिनेट कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, तो हमने देखा था रेशो आया था 3:1। और इसमें हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे थे और वो एक गैमेट में गया, दूसरा दूसरे गैमेट में। सेम इस वाले प्लांट के लिए भी एक इस गैमेट में, एक इस वाले गैमेट में। और फिर आपने देखा था कि रेशो क्या आया, 3:1 आया। इसका मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम ये समझ चुके हैं कि एक ही जीन्स की 2 अलील, याद रखिए, सेम लोकस पे प्रेजेंट है। एक ही जीन की 2 अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। अब हमें देखना यह है, क्या 2 जीन्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच की नहीं। कैपिटल आर और स्मॉल आर तो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते ही हैं, ये मैं किस में देख चुका हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब मैं बात कर रहा हूं सीड शेप और सीड कलर की जीन, क्या ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसी जीन्स जो अलील शेयर नहीं कर रही हैं, क्या उनकी अलग अलग अलील्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती है कि नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक क्वेश्चन। सो प्लीज फिर तीसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक ही लोकस पे होने वाली दोनों अलील्स हमने देखा था कि इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट लोकस पे जो अलील्स हैं, क्या वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। सो मेरे सामने लार्जर क्वेश्चन ये है कि सीड शेप और सीड कलर, क्या इनकी जीन्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं कि नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। सो जैसा हमने कहा कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। सो मेंडल ने यह सोचा कि अगर ऐसा है, अगर सीड शेप और सीड कलर की जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं, तो क्या हम ये मान लें कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो एक साथ हो रही हैं। सो लेट अस एज्यूम कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये एक्चुअली 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। इसका मतलब एक क्रॉस तो ये हो रही है कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर ये, और दूसरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हो रही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये भी इससे इंडिपेंडेंट है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस हो रही है एक साथ। अब अगर हम इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर करें तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड सीड है। आपको पता है इसका रेशो 3:1 आएगा। सो इसका मतलब जब हम ये क्रॉस करेंगे तो इसमें 3/4 कैसे बनेंगे, राउंड बनेंगे, और 1/4 कैसे बनेंगे, रिंकल्ड बनेंगे। सो ये 3:1 रेशो आएगा।
इस क्रॉस का रिजल्ट ये आएगा कि 3/4 कैसे बनेंगे, येलो बनेंगे, और 1/4 कैसे बनेंगे, ग्रीन बनेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो हमने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को ये मान लिया है कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस एक साथ हो रही हैं। अब क्योंकि मेंडल एक बहुत बढ़िया क्या था, मैथमेटिशियन था, बहुत अच्छा क्या था, स्टैटिस्टिशियन था, और यहाँ पर उसको इसकी नॉलेज का बहुत बड़ा फायदा हो रहा था। अगर मान लीजिए मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, सो आई टॉस अ कॉइन, तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मुझे पता है कि या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। अब अगर मैं दो हाथ से दो सिक्के उछालूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, एक सिक्का इस हाथ से उछाल रहा हूं, एक सिक्का इस हाथ से उछाल रहा हूं, ये जो दो इवेंट हैं ये एक साथ हो रहे हैं, मैंने दोनों को एक साथ उछाला है और दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी रूल है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मैंने कॉइन 1 को टॉस किया, यहां पर मैंने लिख दिया कॉइन 1 और यहां पर मैंने लिख दिया कॉइन 2। तो इसको एक बार हम रोमन न्यूमरल में लिख लेते हैं, कॉइन 1 और कॉइन 2। आपने इसको उछाला, हो सकता है दोनों पर हेड्स आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। ये प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। और एक बात बड़े ध्यान से समझिए, जब आपने सिक्के को पहली बार उछाला, आप इस वाले कॉइन 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपने कॉइन 1 को पहली बार उछाला, हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, दोबारा हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। याद रखिए ये दोनों भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है। हर बार आप सिक्का उछालेंगे तो हर बार हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। अगर हम ये कहते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी मेल चाइल्ड की है, 50% फीमेल चाइल्ड की है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहला लड़का है तो दूसरी लड़की होगी। दिस इज नॉट ट्रू। आ रही है बात समझ में? दैट मे बी बाई चांस के जो मैं कह रहा हूं वो बात सही निकले, लेकिन ये इसका डिडक्शन नहीं है। हर बार लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% होगी, बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। डू नॉट कमिट दिस एरर इन द एग्जाम। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई है। इसका मतलब आप जितनी बार भी इसको उछालेंगे ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी। आपने इस सिक्के को 4 बार उछाला, एक बार पहली बार हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरी बार उछाला, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। इसी तरह से अब मैं अगर इसका आर्ग्यूमेंट करूं तो सेम बात आएगी, हाफ 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 हाफ। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये दो इवेंट्स हो रहे हैं एक साथ, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। अब मैंने अगर इस कॉइन 1 को मैं हटा दूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर बार फिर क्या होगी, हाफ होगी। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि दोनों पर हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर मैं इन दोनों को एक साथ उछाल रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पर हेड आ जाए ये प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आप देख रहे हैं 4 चीजें हो सकती हैं और 4 में एक ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4 कैसे आई, आपने इस हाफ को इस हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है स्टैटिस्टिक्स से। इफ 2 इंडिविजुअल इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कंबाइंड अकरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल अकरेंस प्रोबेबिलिटीज। ये बात मेंडल को भी पता थी, हमें भी पता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसको यहां पर अप्लाई करते हैं, अगर हमने ये मान लिया कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रही हैं एक साथ, तो हम इसके प्रोजेनी को प्रेडिक्ट करते हैं। इसके प्रोजेनी के प्रेडिक्शन में हमने इनकी इंडिविजुअल होने की
प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3/4 राउंड बनेंगे, 1/4 रिंकल्ड, इसमें 3/4 येलो बनेंगे और 1/4 रिंकल्ड बनेंगे। अब इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी ये समझ लीजिए कि कुछ प्रोजेनी कैसे होंगे, राउंड येलो कैसे निकलेगा, 3/4 इंटू 3/4। सो आप इसको कैसे निकालेंगे, 3/4 इंटू 3/4, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 9/16। और इसी तरह से एक बनेगा रिंकल्ड और ग्रीन। सो रिंकल्ड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 इंटू 1/4 विच इज 1/16। दो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। सो दैट मीन्स कुछ प्लांट्स कैसे होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, और ये राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 इंटू 1/4 विच इज 3/16। और कुछ क्या होंगे, रिंकल्ड और येलो होंगे, और रिंकल्ड और येलो की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 इंटू 3/4 विच इज हाउ मच, 3/16। सो अगर हम सही कह रहे हैं, दोनों जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं, तो हमें पता है कि F1 को जब हम सेल्फिंग में डाल रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 तरह के प्रोजेनी बनेंगे और उनका रेशो होना चाहिए 9:3:3:1। कैन यू अंडरस्टैंड द ब्रिलियंस ऑफ मेंडल राइट नाउ? अब आपको समझ में आ रहा है कि हम क्रॉस करने से पहले ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि सीड शेप और सीड कलर की एलील्स एक दूसरे की जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं, तो अगर हम ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो रेशो क्या आना चाहिए, 9:3:3:1। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, हमें यह समझ में आ गया ये रेशो क्या आना चाहिए, 9:3:3:1। ये राउंड येलो, इसको हम पेरेंटल कहेंगे क्योंकि हमने यहां पर लिया था। ये रिंकल्ड, हम भी रिंकल्ड ग्रीन, इसको भी क्या कहेंगे, पेरेंटल कहेंगे। लेकिन ये दो नए कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। सो ये क्या बने, पेरेंटल, ये क्या बने, पेरेंटल, और ये क्या बने, रिकॉम्बिनेंट्स बने। सो अब हम करके देखते हैं कि जो हम मैथमेटिकली प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या वो बात सच है। सो अब इसको ऐसे देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं इसको मिटा करके केवल F1 से F2 जनरेट करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा जो F1 था वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y फिनोटाइप था, राउंड येलो। इसको हमने ए सेल्फिंग में डाला तो हम ये जानते हैं कि ये कितनी तरह के गैमेट्स बनाएगा, 4 तरह के, क्योंकि दोनों लोकस क्या है, हेट्रोजाइगस है। ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, ये देख रहे हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। जब मैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताऊंगा तब हम देखेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं। और स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 तरह के गैमेट्स इस प्लांट के बन गए। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, 4 तरह के गैमेट्स इसके बन गए। और मैंने बनाया पनट स्क्वायर। जब मैंने पनट स्क्वायर बनाया तो मुझे पता चला कि इनके जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस क्या क्या है। सो जब मैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस देख रहा हूं तो आप ये देखिए कि ये वाला जो है ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। इसको ध्यान से देखिए, ये वाला भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। फिर ध्यान से समझिए, ये वाला भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। और ये वाला भी आप देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। और अगर आप इसको देखें तो ये कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये अगर आप देखें तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, बाकी हमें देखने पड़ेंगे। आप देखिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, यहाँ देखिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ देखिए कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y कैपिटल Y, यहाँ देखिए कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ देखिए कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, यहाँ देखिए स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर दोबारा देखें कैपिटल R स्मॉल r, साथ साथ देखते रहिए। और यहाँ देखिए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस हैं। सो अगर इन जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस को हम एनालाइज करें तो ये राउंड येलो होगा,
ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये देखिए ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो। सो अगर हम राउंड येलो काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यही हमने प्रेडिक्ट किया था कि 9/16 क्या आएंगे, राउंड येलो आएंगे, एंड वी आर प्रूविंग दिस। उसके बाद में हमने प्रेडिक्ट किया था कि रिंकल्ड ग्रीन केवल एक होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिंकल्ड ग्रीन है। सो वी आर सीइंग कि रिंकल्ड ग्रीन कैसा होगा, 1/16 होगा। और हमने देखा दो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। सो अगर हम देखें तो ये राउंड ग्रीन है, इसको देखें तो ये भी राउंड ग्रीन है, और इसको देखें तो ये भी राउंड ग्रीन है। सो इसका मतलब टोटल राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3/16। ये क्या हो गए, राउंड ग्रीन हो गए। और अब जो बच गए 3, उनको अगर आप देखें तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो। सो ये कितने हो गए, 3/16 हो गए। सो जो चीज हमने मैथ्स से प्रेडिक्ट की थी उसको हमने जब पनट स्क्वायर बनाया तो बिल्कुल ठीक पाया। इसका मतलब ये हो गया कि मेंडल ये बात बिल्कुल ठीक सोच रहा था कि मैं इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्या मान सकता हूं कि ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस हैं जो एक साथ हो रही हैं, और वो जीन्स जो एलील शेयर नहीं करती हैं, सेम लोकस पे नहीं है, वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। और यहां से हमें एक लॉ मिला जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन यू कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more genes simultaneously, then the genes will be inherited independently of each other. That means seed shape और seed color की जीन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस को जनरली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अभी हम बिल्कुल एलिमेंट्री जेनेटिक्स कर रहे हैं। सो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह हुआ कि दो जीन्स जो अलील्स को शेयर नहीं कर रही हैं, जो कि सेम लोकस पे नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि अलील्स ऑफ द सेम जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं, जिसके हमने फिजिकल वजह ये देखी थी कि एनाफेस 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। उस चीज को हमने कहा था सेग्रीगेशन। तो एक ही जीन की दो अलील्स एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन पे क्या होती हैं, सेग्रीगेट। अब हम कह रहे हैं कि दो नॉन अलीलिक जीन्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं, और प्रोजेनी में नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कॉम्बिनेशंस के लिए एक शब्द हो सकता है असॉर्टमेंट। सो मैंने इस पैंट के साथ इस कमीज को क्या किया है, असॉर्ट किया है। दिवाली में आपके यहाँ जब बिस्किट का पैकेट आता है तो उस पर असॉर्टेड बिस्किट्स लिखा होता है, अलग अलग तरह की चीजों का कॉम्बिनेशन बना करके। सो अब हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ गया। तो हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोटे मोटे तौर पर यह समझ में आ गया कि दो जीन्स जो कि अलील शेयर नहीं कर रही हैं, जब हम उनकी इनहेरिटेंस एक साथ कंसीडर करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं। और इनहेरिट ही नहीं होती, प्रोजेनी में नए क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसी दोनों चीजों को मिलाकर के हमने ये कहा कि दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ऐसी जीन्स क्या शो कर रही हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही हैं। और अगर जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही है तो इस डाई हाइब्रिड के कितने गैमेट्स बनेंगे, 4। कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4। और आप पनट स्क्वायर में देख चुके हैं कि इसमें बेसिकली जो रेशो आएगा डाई हाइब्रिड का, जो F2 का फिनोटिपिक रेशो आएगा, वो आएगा 9:3:3:1, जिसमें 3 और 3 बीच में क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है, और 9 और 1 क्या है, पेरेंटल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डाई हाइब्रिड क्रॉस इन इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। जब मैं वापस आऊंगा तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम इसमें क्या रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या क्या नए इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, और फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल डिवीजन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए।